के अंदर रखे हुए हैं, मानता ही नहीं है, हर बार रखते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नुकसान होता है। इसने तो हमारे घर को आग लगा दिया। पता नहीं पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको पकड़ के क्यों नहीं लेके जाते अंदर। हर साल यही रखते हैं। गोदाम बनाया हुआ है अंदर लाखों रुपए के पटाखे पड़े हैं, जाके देखो जरा जो बज रहे हैं। क्या गोदाम बनाया हुआ है पटाखों का? देखो अंदर जाके इतने पटाखे पड़े हुए हैं। किसका है ये? साहिल चौरसिया राघव एकेडमी के जो है ओनर। आपके क्या लगते हैं ये? मेरा कजन ब्रदर है। आपके कजन? मेरा कजन ब्रदर है। नुकसान हुए, सब चल गया। नुकसान को तो छोड़ा, अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका मायका है ये? मेरा मायका है ये। अभी कौन कौन है घर में? घर में सारे ही है, सारा परिवार है घर के अंदर। अब पता नहीं, मेरे को तो अभी फोन आया, बस अभी स्कूल से छोड़ के। कई बार उनको मना किया गया कि आप यहाँ मकान कविता जी क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली? अभी तो हमने सिर्फ आग के बारे में पता लगा था, आग पे काबू पा लिया, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड ही नहीं है जिसने ये बम पटाखे। उनका कहना है कि बच्चों के लिए थोड़े से पटाखे लगे, लेकिन आरोप है थोड़े नहीं है, ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 25 लाख के बता रहा था, पटाखे लेके आया हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं सदर बाजार में जिस तरह से एक घर में रखा हुआ बम पटाखों में ब्लास्ट हो जाता है, तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है मकान मालिक के खिलाफ, जिसके पास जो है ये बम पटाखों का स्टॉक पड़ा था और वो अपने परिवार सहित फरार हो चुका है। और इस समय सदर बाजार चौकी इंचार्ज जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी आपको लगी जो घर में अचानक जो है ब्लास्ट हो गया? काफी लाखों रुपए का बम पटाखा घर पे स्टॉक किया हुआ था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो, हमें पता लगा था कि इस घर में मकान में बम पटाखे रखे हुए, जिसकी वजह से घर में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, जो आग पे कंट्रोल किया गया। लेकिन शुक्र है इसमें किसी तरह का जान का किसी को कोई नुकसान हुआ, पड़ोसी भी सभी सेफ है। लेकिन बम पटाखों की वजह से मकान में काफी नुकसान है। तो घर में ट्यूशन सेंटर भी था, बच्चे भी वहां पर आते होंगे, तो एक बड़ा हादसा होने से बचा है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि उस घर में बच्चे ट्यूशन आते थे, लेकिन मौके पे उस टाइम बच्चे नहीं थे। एक बहुत बड़ी हमारे लिए सेफ्टी है ये भाई, जो बच्चों के। उसी परिवार की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने जो कजन है उसको कई बार मना किया कि घर में बम पटाखों का स्टॉक ना रखे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माना। हाँ, वो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। अब मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अब त्योहारों का माहौल आ रहा है, इस माहौल में बहुत से ऐसे हैं जो अपने घरों में स्टॉक करेंगे। अगर कोई हमें सूचना देता है तो हम उसका नाम गुप्त रखेंगे और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर आपके घरों के आसपास भी किसी ने बम पटाखों को, दिवाली की आतिशबाजी को स्टॉक किया हुआ है, तो आप उसकी जानकारी तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाना में दे सकते हैं, डायल 112 पे दे सकते हैं, अन्यथा आप हमें भी जानकारी दे सकते हैं। उनका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा कभी कोई ब्लास्ट होता है तो आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दहशत फैल जाती है, माहौल काफी खराब हो जाता है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अंदर कोई भी ना जाओ। दमकल विभाग की गाड़ी जो है मौके पर पहुंच गई है, तुरंत जो है दमकल विभाग की गाड़ी जो है मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि काफी भयंकर आग जो है वो मकान की छत के ऊपर लगी हुई है। और उसके बाद पटाखों की आवाज जो है काफी देर से जो है आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारी मात्रा में बम पटाखे जो है वो यहाँ पर रखे हुए थे, शायद गोदाम बनाया हुआ था, उसके कारण जो है यहाँ पर आग लग जाती है। उसके बाद दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां जो है वो मौके पर जो है पहुंची हुई नजर आ रही है। धुआं जो है काफी दूर तक नजर जुड़ रहा है। आग का कारण क्या कुछ रहा वो जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया।
इन्होंने यहाँ पे नहीं रखने चाहिए थे। अब ये कब लेकर आए हैं ये पता नहीं है, ये तो अब पता चला है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। हर साल यहाँ पर होता है, हर साल का कह रही है सही है। सदर बाजार में तो रखते ही हैं जी, ये सारे के सारे छुपा के रखते हैं या स्टॉक करते हैं। ये तो अभी जांच का विषय है कि भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये एक बार बताओ कि हर साल जो है पुलिस जो है इस बारे में छापामारी करती है, तो क्या पुलिस की नकारता है? अब आपके सामने ही है जी, सब कुछ यही पड़ा ही है जब इतने बम बज रहे हैं। भाई हमारे को पता नहीं चलता था ना, यहाँ गोदाम बना हुआ है, हमारे को पता ही नहीं जी। हमारे को गोदाम पता होता तो हम खुद ही कहते। तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, रिहायशी इलाका है, खतरा किसी को पता नहीं था। ये इधर की साइड है तो रहते नहीं ना, हम रहते तो पहली तरफ खतरा बन जाता होगा। लेकिन खतरा बन जाता है, अगर यहाँ पर कोई दुकान रहती है वगैरह कुछ नहीं होता, पता भी चलता हमारे को जी। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सदर बाजार से, जहां पर पटाखों के एक गोदाम में आग लग जाती है। रिहायशी इलाकों में गोदाम बनाया गया था, जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कड़ी मुशक्कत के बाद आग को बुझाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन अभी भी पटाखे अंदर बजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची है, पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी भी यहां पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको सदर बाजार इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर एक घर में अंदर ऊपर 2 कमरों में 20 से 25 लाख रुपए के पटाखे रखे गए थे और उनमें आग लग जाती है। हालांकि नीचे कोचिंग सेंटर भी है, लेकिन परिवार के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाई को कई बार समझाया था कि यहाँ पर पटाखे ना रखे जाए। हर साल वो यहाँ पर 20 से 25 लाख के पटाखे रखता है और सदर बाजार से 2 नंबर में पटाखे बेचने का काम करता है। इस प्रकार के आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस के कर्मचारी और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर बड़ी मुशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया, लेकिन जो पटाखे वो भी अंदर अभी भी फूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 लाख के पटाखे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। साहिल के पास बुला के लेकर आओ जल्दी। आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गोदाम से कितने जो बड़े बड़े बोरे पटाखों के भरकर यहाँ से निकाले गए हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि मात्र बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं कि मात्र बच्चों के लिए पटाखे रखे गए हैं, जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरे परिवार के सदस्यों का आरोप है कि यहाँ पर 20 से 25 लाख के पटाखे हैं। हालांकि 3 से 4 बड़े बोरे यहाँ पर पड़े हैं, जिनको यहाँ पर पुलिस ने अपने कब्जे में जरूर ले लिया। हालांकि इन्हें सुरक्षित स्थान पर यहाँ से पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काफी जो आग है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद करनाल पुलिस ने इन पटाखों को यहाँ से निकाला और जो महिला अधिकारी हैं जो पुलिस के, वो हमारे साथ मौजूद। क्या कहेंगे मैम, अभी इन पटाखों को कब्जे में ले लिया? अभी इन गाड़ी बुला के इनको कब्जा में लेके जिसने ये रखे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये कहता है मकान मालिक ये बच्चों के खेलने के लिए इतने बोरे, इससे वहां से पटाखा यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आग लग सकती थी। ये बताओ ये जिम्मेवारी किसकी है? रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड नहीं है जो इतना सारा ये बारूदी, सोच लो इतने 7 पेटियां रखी हैं सामने। अब ये नुकसान होता बचा, जान माल का रब देख लो। परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल भी उनको रोका था, लेकिन हर साल 20 से 25 लाख यहाँ पर 2 नंबर में पटाखे रखे जाते हैं और बेचे जाते हैं। अब पुलिस के नॉलेज में ये सब कुछ बातें नहीं थी। एक बात बताओ, उस घर में रेजिडेंशियल एरिया में हमें क्या पता कौन अपने घर के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता लगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये परिवार वालों को पता था तो इनकी भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेवारी होगी, आके पुलिस को बताए कि ये घर में बम रख रहा है, जो रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये लापरवाही परिवार वालों की भी है, जो अब कह रहे हैं ना बम रखता है। आप इन्होंने किसी को शिकायत दी कि हमारे घर में बम रखे हुए हैं, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। पिताजी, कहीं ना कहीं रिहायशी इलाके में इस प्रकार से, जहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना और इस प्रकार से बड़े बड़े गोदाम बना देना गैर कानूनी है? हाँ बिल्कुल गैर कानूनी है। ये तो एक किसी की जान के ऊपर बनी हुई थी, चौका ये जान का नुकसान हुआ। माल तो इसको क्या कहे, एक रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ये घोर लापरवाही और बेवकूफ़ी है जिसने ये काम किया है। अब वो आ जाएगा जिसका ये, उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी लापरवाही जरूर कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार से एक बड़े हादसे को न्योता जरूर दिया जा रहा था। नहीं, मेरे कजन की है अकेडमी, आपके कजन की है, मतलब माइका है, ये कजन की है। कोई गोडाउन में कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। इसको हमने 3-4 बार रिमाइंडर दिया है कि भाई घर में छोटे बच्चे रहते हैं, घर में बम रखने का कोई मतलब नहीं बनता। घर हमारा है, हम ऊपर रहते हैं, ये नीचे रहते हैं। चचोरी घर हमारा है ये, और हमने बहुत बड़े रिमाइंडर दिया, कोई लाइसेंस नहीं है। 2 नंबर में माल बिकता है सारा, तो 2 नंबर के पटाखे थे सारे 2 नंबर में बाहर जाता है माल। पिछले साल भी बेचे हैं? पिछले साल क्या, हर साल बिकते हैं, 10 साल से चल रही है। आज आपने मना किया था इनको पहले? आज क्या, हम तो हर बार मना करते हैं। हमारी गुड़िया है 2-4 महीने की है, कुछ हो जाता तो 4 साल के बच्चे। ट्यूशन सेंटर किनका है ये? ट्यूशन सेंटर ये मेरे चाचे के लड़के का है। ट्यूशन सेंटर की आड़ में हमें कोई इजाजत नहीं दी है, हमारी तरफ से कोई इजाजत नहीं है। हमारी कोई इजाजत, सारा काम है
हमारी कोई इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। हम तो बल्कि परेशान हैं लोगों से, हमें नहीं पता। मैम जिस टाइम हादसा हुआ आपके बच्चे और आप घर में नहीं, मेरे को तो फोन आया, मैंने तो स्कूल में फंक्शन चल रहा था, स्कूल में बाकी सारी मैडम आपकी कजन है, आपको लगता नहीं है कि आपको पहले भी इस चीज के लिए रोकना चाहिए? सर मैंने 10 बार कहा बट वो मानता ही नहीं, उसको लगता है गोदाम लूंगा, मेरे को पैसे खिला के आया, मैं रेंट नहीं देना पड़ रहा है, घर के घर हो जाएगा सारा काम। मैं तो यही रहता हूँ। वो मकान मालिक मिला ही नहीं हमने, वो आग लगते ही यहाँ से मौके से ही फरार हो गया। वो आप ये रहते हैं? मेरा लड़का वहाँ था, वो यहाँ काम करता था। कहाँ अब वो बुलाओ उसको, पता नहीं भाग गया ना। ये उसको बुलाओ चौकी में एक बारी, और साहिल को भी मेरे पास नंबर। जी मैम क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी? और इस प्रकार के जो कई और ऐसे जो यहाँ पर गोदाम चल रहे हैं जिनमें पटाखे रखे जाते हैं, हर साल ये मामले होते हैं। हमारे सामने जो भी आता है उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे ये कह रहे बच्चों के लिए 2 कमरे ऊपर भर के रखे। पहली बात तो रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड ही नहीं है कि हम ये बॉम्ब रखें, सबसे बड़ी गौर लापरवाही है। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। इसमें ये हम मानते हैं कि जान का नुकसान ही हुआ है। यहाँ कोचिंग सेंटर है, नीचे बच्चों को भी नुकसान हो सकता था, आस पड़ोस को भी हो सकता था। अभी तो वो मौके से फरार हो गया है, फैमिली भी, बच्चे वगैरह सारे सब जा चुके हैं। जब चौकी में बुला के उनके जो भी कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों में दहशत हो जाती है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के सदर बाजार इलाके की देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से इसी घर में काफी जोरदार तरीके से आग लग जाती है। नीचे राघव एकेडमी है और ऊपर जो है बम पटाखों को स्टॉक किया हुआ था। बम पटाखों का लाखों रुपए का जखीरा अंदर पड़ा था, जिसके बाद आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जो बम पटाखों का जो यानी कि जो मकान मालिक है वो अपने परिवार सहित फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपको पता था कि इतनी लाखों की संख्या में बम पटाखे यहाँ पर स्टॉक किए हुए हैं? है तो गलत है, देखो है तो बिल्कुल गलत है जी। काफी आग लगी, आप देखे चाहे 2 लाख के हो चाहे 25 लाख के हो, आसपास तो आग तो लगी है, आग तो लगी और काफी पटाखे तो बचा रहे हैं। आग तो थाने में गए हैं, चौकी लेगी। तो आपको लगता है कि डर जरूर रहता है, घरों में स्टॉक नहीं होने चाहिए बम पटाखे? बिल्कुल होना चाहिए, क्या कोई सा घर हो, कोई भी घर हो नहीं होना क्या है, एक बच्चे होते हैं, एक वो तो क्या छोटा काम था, बच्चों वाले लेकर रखे इसमें, तो बजे हो गई, किसी ने बजा दिया होगा या जैसे भी आग लगी तो काफी आग लगी थी। आग लगी थी काफी, 3 गाड़ियां आई हैं पानी 3 गाड़ी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हैं लेकिन दहशत में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं और परिवार और महिलाएं भी यहाँ पर रहती थी। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा दहशत का माहौल यहाँ पर हो गया था, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के सदर बाजार इलाके में जो इसका मालिक है बताया जा रहा है, जिसने बम पटाखों को इस घर में स्टॉक किया हुआ था, नीचे एकेडमी और आप देख सकते हैं ऊपर बम पटाखे थे, उसके खिलाफ पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि वह अभी अपने परिवार के साथ कहीं और भाग चुका है, यानी कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। इसी घर में रहने वाले जो अन्य परिवार के सदस्य हैं, अन्य परिवार की महिलाएं हैं, उन्होंने भी चीख चीख कर कहा कि उन्होंने कई बार इसको समझाया कि घर में बम पटाखों को स्टॉक ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी बम पटाखों को बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टॉक किया हुआ था। लाखों रुपए की संख्या के जो बम पटाखे यहाँ पर स्टॉक थे। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर आपके पड़ोस में, अगर आपके घर में किसी ने भी घर में बम पटाखों को स्टॉक किया हुआ है, उसका आप जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि जब भी कभी इस तरह से घर में रिहायशी इलाके में बम पटाखे स्टॉक किए जाते हैं और अगर वहां पर आग लग जाती है तो उसका नुकसान आस पड़ोस के लोगों को काफी ज्यादा उठाना पड़ता है। आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला इस समय सदर बाजार इलाके का वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन हमारी इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आपके पड़ोस में अगर किसी व्यक्ति ने भी इस तरह से घर में बम पटाखों को स्टॉक किया हुआ है, आतिशबाजी को स्टॉक किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप उसकी जानकारी पुलिस को दें। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसलिए हम इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और जगह रिहायशी इलाके में इस तरह का ब्लास्ट होता है तो कई लोगों की जान तक जो है आफत में आ सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो आतिशबाजी है, जो छोटे किस्म की आतिशबाजी होती है, जो बच्चों की आतिशबाजी होती है वो होती है, लेकिन उसमें भी आपने देखा कि जबरदस्त ब्लास्ट होते हुए नजर आए, जबरदस्त आग लगती हुई नजर आई। और अगर ये हवाइयां होती या दूसरे ब्लास्ट होते तो वो लोगों के घरों में भी जो है जाते, तो निश्चित तौर पर और भी लोगों को नुकसान हो सकता था। हमारी सिर्फ आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।